बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर चल रहा है और मैं गद्य विधा का अध्यापन कार्य करा रहा हूँ। इस गद्य विधा में जो एकांकी संग्रह है उसका ये चौथा एकांकी है, ममता का विष। और इस एकांकी के लेखक हैं डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, जाने माने एकांकीकार, नाटककार और गद्यकार हमारे देश के। ये एकांकी इतना मनोवैज्ञानिक और गहरा, हृदय को स्पर्श करने वाला, मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाला इतना महत्वपूर्ण एकांकी है कि इसको पढ़ते ही पाठक पूरी तरह से हृदय और भाव विभोर हो जाता है। ममता का विष जो एकांकी है उसकी कहानी बड़ी मार्मिक है। एक माँ है, ममता का विष। माँ की ममता में तो विष होता ही नहीं। माँ की ममता में तो प्यार होता है, त्याग होता है, अपनी संतान के लिए सर्वस्व समर्पण करने की भावना होती है। और माँ में तो केवल ममता ही होती है, विष तो होता ही नहीं। लेकिन कभी कभी माँ भी ममता के अंधे मोह में अपनी संतान के लिए उसका वो अधिकाधिक ममत्व है वो भी कई बार विष बन जाता है। और ऐसा ही इस एकांकी की घटना में घटित होता है। एक माँ है, उसके 14 बेटे हुए। 14 बेटों में से 7 बेटे छोटी उम्र में ही उनका देहांत हो गया। 2 बेटे विदेश चले गए, समुद्र में बैठकर। उनका मां को आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। बाद बाकी हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो जो अन्य बेटे हैं 2-3, वो बम पार्टी में शामिल हो गए। बम पार्टी में क्रांतिकारी आंदोलन। उन्होंने कहा कि माँ और वो दूसरी धरती क्या है, बड़ी माँ। मातृभूमि को वो बड़ी माँ के नाम से संबोधित करते हैं और अपनी माँ से, पिता से वार्तालाप में कहते हैं कि ये मेरी माँ है और धरती और मेरी राष्ट्रभूमि सबकी माँ है, तो इसलिए वो बड़ी माँ। हम बड़ी माँ की सेवा के लिए घर छोड़ेंगे, अपनी बड़ी माँ की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर देंगे। इस प्रकार से इस माँ के पास जाते जाते इसके 7 बेटों के बाद 12 बेटे इसके चले गए। 13वां बेटा है जिसका नाम है कुशल। माँ सोचती है कि चलो ये बेटा ही सही, 2 बेटे तो हैं मेरे पास। ये शादी के ही दिन घर छोड़ जाता है, एक पत्र लिख जाता है कि मैं बड़ी माँ की सेवा में जा रहा हूं, मेरी खोज खबर मत लेना। यानी मैं भी मातृभूमि की सेवा के लिए घर परिवार सब छोड़ रहा हूं, क्योंकि वो बड़ी माँ उसकी सेवा के लिए अपने जीवन को अर्पित करता है। अब इस माँ के पास केवल एक और बेटा बचा है जिसका नाम है सुशील। माँ फिर भी हृदय पर पत्थर रख लेती है कि 14 बेटे में से 13 बेटे जा चुके हैं, मुझे 7 मर चुके हैं और 6 लोग मुझे छोड़कर जा चुके हैं। अब मेरे जीवन के बुढ़ापे के लिए जो सहारा है, जिन बच्चों को मैंने खून से सींचा है, पैदा किया है, पाला पोसा है, बड़ा किया है, उनमें से एक बेटा जरूर मेरे पास रहेगा। इसके सहारे ही मैं मेरा जीवन जीऊंगी। तो ये सुशील एक दिन बीमार पड़ जाता है। माँ को चिंता होती है कि एक लास्ट बेटा बचा, इसकी जान बचानी है। लेकिन वो भी यही जिद करता है कि मैं पढ़ना चाहता हूं, डॉक्टर बनूंगा और डॉक्टर बन के देश की सेवा करूंगा। इस जो माँ है, इसकी चिंता किसी को नहीं। सब देश सेवा के लिए जाना चाहते हैं, महान कार्य, परम कार्य। लेखक कहना चाहता है कि माँ का भी तो एक हृदय है, माँ भी तो कुछ चाहती है आपसे। तो माँ का क्या होता है कि एक दिन सुशील और उसकी माँ में वार्ता होता है। सुशील का रात को कहता है कि माँ मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार आ रहा है। माँ घबराती है, अपने पति को, सुशील के पिता को कहती है कि
इसको दिखाओ। सुशील बीमार पड़ जाता है, उसको बुखार आता है, दवाइयाँ चलती हैं, कम से कम 2-3 महीने हो जाते हैं, लेकिन सुशील ठीक हो जाता है और फिर बुखार आ जाता है। अपने पिता से कहता है कि मेरी कॉलेज की फीस जमा करा देना, मैं ठीक होते ही कॉलेज जाऊँगा, पढ़ाई करूँगा और उसके बाद मैं डॉक्टर बनूँगा और डॉक्टर बन के देश की सेवा करने निकल जाऊँगा, देश की सेवा करूँगा। माँ ऐसी बातें सुनती है तो माँ डर जाती है, माँ घबरा जाती है कि आखिरकार सारे ही बेटे मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो मेरे बुढ़ापे में मेरे पास तो एक भी पुत्र नहीं है। पिता भी बहुत दुखी होता है, लेकिन पिता सोचता है कि माता पिता अपने कर्तव्य से जुड़े होते हैं, बच्चे अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेते हैं और माता पिता अपने कर्तव्य के अनुसार अपना फर्ज निभाते हैं। बेटे अपना कर्तव्य नहीं समझ रहे, वो तो अपना मातृभूमि के लिए अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा कुछ माँ बाप के लिए कुछ सोचने के लिए उन्हें फुर्सत नहीं है। तो पिता कहता है मैं उसको रोक भी तो नहीं सकता, जो जाना ही चाहता है उसको नहीं रोका जा सकता। ये बच्चे जाना चाहते हैं देश सेवा के लिए, तो जाए मैं कैसे रोक सकता हूँ उनके लिए। लेकिन पिता के लिए कहना बहुत सहज है, लेकिन ये कहना और इसको सहन करना माँ के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि माँ के प्राण उसकी संतान में बसते हैं। तो सुशील की पढ़ाई में रुचि है, देश सेवा का संकल्प है, इलाज के लिए डॉक्टर का बुलाया जाता है। डॉक्टर देखता है बुखार है, उसको दवाई देता है और कहता है कि आप इसकी देखभाल करो और ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की दी हुई दवाई देने से सुशील धीरे धीरे ठीक होने लगा है, लेकिन अब मां को डर है कि अगर ये पूरी तरह से ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया, तो ये कॉलेज जाएगा, पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाएगा और डॉक्टर बन के मुझे छोड़ के देश सेवा के लिए ये भी लास्ट मेरा पुत्र ये मुझे चला जाएगा। तो वो ये जानती है कि अगर ये बीमार रहेगा तब तक ये मेरे पास है, इसलिए इसको जल्दी से ठीक नहीं करना है, इसको यहीं रखना है घर पर। और जब वो देखती है कि ये बच्चा ठीक हो रहा है, तो एक दिन रात के कमरे में डॉक्टर भी सोचता कि मेरी दवाई तो सही है, आखिरकार ये बच्चा ठीक क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन हकीकत है कि रात को जो डोज दी जाती है दवाई की, जिसकी जिम्मेदारी माँ की है, माँ उन दवाइयों को अपने बेटे को नहीं देती। इसलिए नहीं कि वो अपने बेटे को मारना चाहती है, इसलिए कि अपनी ममता में इतनी अंधी हो चुकी है कि मेरा बेटा ठीक हो गया तो ये स्वस्थ होकर कॉलेज जाएगा, डॉक्टर बनेगा, मुझे छोड़ के देश सेवा के लिए चला जाएगा, इसलिए थोड़ा सा बीमार रहे तो ये मेरे पास रहेगा, मैं इसको देखती रहूंगी, इसके साथ मेरा जीवन चलता रहेगा। तो डॉक्टर भी एक दिन रात को उसी घर पर रुकता है, उसका पिता भी रुकता है। वो देखते हैं कि रात को कमरे में माँ का प्रवेश होता है, माँ वहीं सोती है और रात को चुपचाप जगती है और जगने के बाद वो देखती है कि उसको बुखार का जो सिरप, जो दवाई पिलाई जाती है, माँ एक शीशी का ढक्कन खोलती है और सारे सिरप को, सारी दवाई को एक ढक्कन में, एक खाली जगह पर एक तिलपट्टी का नाम आया है, चिनपट्टी, जो कोई चिमनी जलाने का कोई पॉट रखा है, उसमें डाल देती है। डॉक्टर सबको देख रहा है, पिता देख रहा है कि ये क्या हो रहा है, और वो समझ जाता है, डॉक्टर वास्तविकता से परिचित हो जाता है, पूरी बात समझ लेता है कि ये माँ अपने 13 बेटों को खो चुकी है, ये आखिरी बेटा है, इसके लिए इसका जो ममता है वो इतनी अंधी हो चुकी है कि वो अपने बेटे को स्वस्थ भी नहीं होना देखना चाहती, क्योंकि स्वस्थ होते ही ये ठीक हो के ये माँ को छोड़ के चला जाएगा, इसलिए वो चाहती है कि ये यहीं रहे तो मैं अपने बेटे के पास रहूं। तो माँ का एक ममता भरा खेल होता है, लेकिन यही ममता उसका बेटे के लिए विष बन जाती है, उसकी ममता। तो डॉक्टर उसको वास्तविकता से परिचय करा देता है और फिर वो माता पिता की पीड़ा झलकती है पूरी एकांकी में। माता पिता का जो दर्द है कि वो सोचते हैं, माँ पिता अपने डॉक्टर से बात करते हुए कह रहा है कि डॉक्टर साहब, माता पिता तो कर्तव्य के और भावना के रास्ते पर जुड़े होते हैं, वो अपने विवेक से निर्णय नहीं ले सकते औलाद के बारे में, इतना ही निर्णय लेते हैं कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, प्रगति करे। लेकिन बच्चे बड़े होके कई बार आवेश में आके, विवेक में आके, दोस्तों की संगति
के इतने बड़े निर्णय कर देते हैं कि कई बार उनके निर्णय में माता पिता और परिवार के किसी संवेदना के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो ये माँ बाप की गहन पीड़ा है, एक माँ की पीड़ा है जो उसका ममता भरा जो कर्तव्य है, वो ममता भरा कर्तव्य भी उसके लिए विष बन जाता है, क्योंकि माँ कभी नहीं चाहती कि 14 में से एक बेटा भी मेरे पास नहीं रहे। शायद ये ऐसी कहानी है कि हर कोई पाठक को, हर किसी श्रोता को झकझोर देती है कि एक माँ को क्या अपने बेटे को मारना चाहती है, वो मारना नहीं चाहती, लेकिन ममता में अंधा होकर वो काम ऐसे ही कर रही है कि अगर उसको टाइम पर बुखार नहीं उतरता है, उसकी दवाइयाँ उसको प्रॉपर नहीं लगती हैं, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि बार बार बुखार आने से उसका जो बेटा सुशील है वो मरणासन्नता की स्थिति में पहुंच जाएगा, और मरणासन्न स्थिति में पहुंचकर एक दिन वो उसका प्राणांत भी हो सकता है। तो ये ममता का विष माता पिता की एक पीड़ा है। सारांश, माँ एवं देश सेवा दोनों ही सर्वोपरि है। देश सेवा के लिए माँ को त्यागना ठीक है, विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन जीवन के एक पल में, एक पक्ष में माँ से रिश्ता तोड़ के कोई भी औलाद इस तरह से देश सेवा का काम अगर वो करती है तो निश्चित रूप से माँ का दिल बहुत टूटता है। स्वामी विवेकानंद भी देश सेवा के लिए घर माँ बाप को छोड़ देते हैं, लेकिन निरंतर अपनी माँ के संपर्क में रहते हैं, माँ से संपर्क बनाए रखते हैं, माँ से पूछते रहते हैं, माँ के दुख दर्द के लिए चिंतित रहते हैं कि मैं ईश्वर के साथ जुड़कर विश्व कल्याण का काम तो जरूर करूंगा, लेकिन जो मेरा फर्ज है शारीरिक, जिस पेट से ये शरीर या आकृति हमें मिली है, उस माँ के प्रति भी फर्ज निभाना बहुत जरूरी है। तो माँ की सेवा भी कीजिए और देश की सेवा भी कीजिए। ऐसा भी कोई पल है तो ठीक है, माँ को छोड़ दीजिए, देश सेवा के लिए निकल जाइए, लेकिन आप अपनी माँ को संभालना भी आपका कर्तव्य है, क्योंकि देश सेवा सर्वोपरि है। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सैकड़ों माँओं की दुआ है, सैकड़ों माँओं की खुशी है। लेकिन जब भी जीवन में कोई पल मिलता है, कोई क्षण मिलता है, तो पढ़ लिख के चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे वैज्ञानिक हैं, चाहे जो भी है, लेकिन इस सबके पीछे कोई प्रेरणा शक्ति है तो वो माँ है, जिसने आपको बचपन से लेके इस स्टेज तक पहुंचाया है। तो उसके प्रति अपना फर्ज निभाना बहुत आवश्यक है। इसलिए ये पूरा एकांकी ऐसे मनोवैज्ञानिक धरातल पे है जब माता पिता अपने औलाद के प्यार के लिए छटपटाते हैं, तड़पते हैं, लेकिन बच्चे माँ से बड़ी माँ यानी मातृभूमि कहते हैं, और मातृभूमि के लिए अधिकांश बच्चे अपने देश की सेवा करते हैं। एक लास्ट बच्चे पर भी माँ की ममता असहाय हो जाती है और बच्चे को बचाने के लिए प्रयास करती है, लेकिन जब जानती है कि ठीक होकर चला जाएगा तो उसकी दवाइयों को भी खुद कर देती है कि बीमार सही, लेकिन बेड पे पड़ा पड़ा मैं अपने बेटे को देख सकूं। इस प्रकार से एकांकी ममता का विष, यानी ममता तो अमृत है, लेकिन वो अमृत भी जब अंधा हो जाता है तो वो भी क्या बन जाता है, विष बन जाता है। इस प्रकार एकांकी आपको बहुत बड़ी प्रेरणा देते हुए आपको जीवन का रास्ता दिखा।